नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मगही साहित्यकार दीनबंधु जी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। आज इनको एक कवि के स्मृति में मुरट्ठा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। सर से जानेंगे कि मगही भाषा जो है उसका कितना विकास है, कितना संकुचित हुआ है, या मगही साहित्य लिखने में क्या परेशानियां होती है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप मगही भाषा में कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। अब इसको लोगों तक पहुंचने में क्या परेशानी है? लोगों को तक पहुंचने में आज के युग में हिंदी में ही बोला जाए कि मगही में, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, आज के युग में मनोरंजन का माध्यम इतना हो गया है कि सभी लोग व्यस्त रहते हैं। पहले तो टीवी था, अब तो हाथ हाथ मोबाइल है, और मोबाइल में इतना कुछ है कि उससे निकलने के लिए आदमी को समय नहीं है। लेकिन जो भी कविता और कवि सम्मेलन की मर्यादा है, वह वैसे तो टीवी में भी कवि सम्मेलनों मोबाइल से भी ऑनलाइन होता है सब कुछ। लेकिन सामने सामने बैठ करके हम जब एक श्रोता और एक कवि आमने सामने बैठता है तो उसकी पीड़ा को समझता है। वहाँ बैठने वाले विशेष लोग नहीं हैं। कुछ लोग मर्यादित हैं, कुछ लोग पद वाले लोग हैं तो आगे बैठते हैं। अब पीछे के दीर्घे में वैसे लोग बैठते हैं जो खुला सम्मेलन है, तो वहाँ तो किसी पर प्रतिबंध नहीं है कि आए या नहीं आए। तो वहाँ हम, अब तो बहुत सुधार हो गया है। अब तो पहनावा ओढ़ावा रहन सहन में भी शिक्षा का भी विकास इतना हुआ है कि शिक्षित भी लोग लड़के हो गए हैं। फिर भी अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और साहित्यिक सोच जो है, एक साहित्य को सम्मान देने की भावना जो है, जब तक व्यक्ति शिक्षित हो अथवा हृदय वाला हो, और यह हृदय वाला तब होगा जब कवि सम्मेलनों का दौर गांव-गांव में चलेगा, जनसंपर्क लोग बढ़ाएंगे। यहाँ तो शहरी मंचों पर होता है, माने श्रोता बहुत कम हैं, या कुछ हैं भी तो ऐसे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इस टाइप के। लेकिन आवश्यकता है कि हम, और ख़ास करके हम मगही के लिखे ही, हिंदी तो हम शुरू से लिख रहे हैं, लेकिन मगही भाषा जो है से एक संवाद के भाषा है। एक साधारण आदमी, ओकरा में ई फर्क नहीं है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। एक सामाजिक परिवेश में हमने जैसे जिए ही, हर एक आदमी जाति धर्म में बटल लोग भी एक दूसरा के प्रति सद्भाव रखे है। वो धीरे धीरे अब राजनीतिक मंच के द्वारा या कुछ ऐसे इस तरह के कारण से भेदभाव हो रहा है। लेकिन हमार कामना है कि जे भी साहित्य के प्रचार होवे, और मगही साहित्य जो है, जैसे हर एक जहाँ भी जौन क्षेत्रीय भाषा है, मगहिए, दुर्भाग्य हमारे है कि मगहिए के भाषा भाषी लोग एकरा खुदे ने एकरा सम्मान दे रहे थे। काहे कि बोलिए नहीं रहा थी मगही में नए बोले के कारण से ये भाषा उपेक्षित हो रहा है। आज जितना भी पढ़ल लिखल लोग थे, ये मगही भाषा के सम्मान उचित रूप से नहीं दे रहे थे। जबकि एक दूसर भाषा भाषी लोग, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, पंचमरगनिया, जो भी है, संथाली, ओरांव, जहाँ भी है, छत्तीसगढ़ी, तो वो तरह के हृदय में, अब स्टेट लेवल पर भी
पंजाबी लोग, जैसे और भाषा भाषी लोग, बंगाली लोग कभी भी वैसे ही कोई अवसर पर वो हिंदी अथवा अंग्रेजी बोल रहा था। लेकिन हमने के दुर्भाग्य है कि हमने पढ़ल लिखल आदमी ये समझे है कि हमने मगही अगर बोलबे तो ओकरा से हमारा लोग पढ़ल लिखल नहीं समझते। लेकिन हृदय के बात से जुड़े ले, एक बच्चा से, एक लड़की के दर्द, एक बहू के दर्द, एक गांव के बूढ़ा बूढ़ी के दर्द, माँ बाप के दर्द, पीड़ा के समझे ले, लोक भाषा आवश्यक है। और एकरा पर हमरा से निहोरा है कि हमरा बिना कोई राजाश्रय के भी, जब भी शुरुआत से भी राजा महाराजा लोग भी हलथी तो कभी के महत्व दे हलथी और कभी के आश्रय दे हलथी। लेकिन आज भी आवश्यकता है कि जब तक राजनीतिक लोग एकरा से जुड़ करके एकरा समृद्ध बनावे के कोशिश नहीं करत थी, तब तक ये भाषा समृद्ध नहीं होती। आप ये कहना चाहते हैं कि मगही की स्थिति ये है कि घर के दिए से ही घर में आग लग गई है। और सर यह मगध शिक्षा के मामले में इतना विकसित रहा है कि यह मगध नालंदा विश्वविद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय और क्या नाम है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिससे विश्व को शिक्षा देने का काम किया। आज उसी मगध का जो अपना मातृभाषा है मगही, वो उसके दुर्दशा है। इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ओकर दुर्दशा के कारण यही है कि हमारा हृदय से मगही के भाषा के प्रति प्रेम नहीं है। और ओकर कारण है कि हमार बिहार राज्य जो है, राजधानी पटना होवे से यहाँ राजा महाराजा राजाश्रय के लोग से हिंदी के भी, संस्कृत के भी, पहले तो संस्कृत के हल, लेकिन उर्दू सब माने मुसलमान शासन में उर्दू के प्राथमिकता हो गई। लेकिन मगही के और भाषा भाषी के तरह हमनी सम्मान नहीं करे, हृदय से प्यार नहीं करे, तड़प हमारा हृदय में नहीं है। जैसे एक माई के रानी महारानी कोई रहे तो वो हमार माई नहीं बन सके। जब हम माई कहबे जिनका से हमार जन्म होल है ओकरे हम माई कहबे। तो लोक भाषा भी वही है। हम केकरो नहीं कहे कि अपन भाषा लोग काहे कर रहा है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बचका जे भी है, तो सोठा, खुनाव जे भी है भाषा, वो सब अपना अपना ले करे और हम भी करूं और सरकार भी हमरो भी ये प्रश्रय दे। और जबकि अभी के समय में हमारा मुख्यमंत्री मगध क्षेत्र के रहे वाला थे, उनकर जे अंगना है से नालंदा है। और नालंदा ऐसा जगह में अंतर्राष्ट्रीय धर्म के जहाँ जगह है, जहाँ बौद्ध के, जहाँ जैन के, जहाँ सिख के, जहाँ मुस्लिम के, सब तरह के लोग के यहाँ प्रश्रय और सम्मान मिलल है। वो जगह में हमन ही अपन भाषा के सम्मान नहीं दे करके और हिंदी अंग्रेजी बोले में ज़्यादा सम्मान माने ही, यही हमरा में कमी है। और ये भाषा ले हर एक आदमी के जब जनगणना होवे तो ओकरा में अपन भाषा में लोग हिंदी दिखा दे, तो हिंदी नहीं दिखावे के चाहिए, ओकरा में दिखावे के चाहे कि हमार भाषा मगही है। तो जब वो माध्यम से सरकार के दृष्टि में जैते कि हाँ भाई हमार भाषा भाषी इतना आदमी है, तो ओकरे से मूल्यांकन हो करके और सरकार के भी आँख खुलते। ऐसे तो सामने सरकार के लोग देख रहे थे कि मगही भाषा ले लोग तड़प रहे हैं, एकेडमी भी सब तरह से खुल रहे, एक प्रगति भी हो रही, लेकिन पर्याप्त अभी प्रगति नहीं हो रही। आज जब तक अष्टम सूची में एक स्थान में नहीं मिलते तब ले हमने के संतोष नहीं है। और हमने यही कामना है कि जल्दी से जल्दी एक प्रश्रय मिले और वो माध्यम से यहाँ के जो पढ़े वाला लोग है, लड़कन है, और अपन भाषा में लिख करके परीक्षा दे और ज़्यादा अंक प्राप्त करे और भाषाई प्रेम बढ़े। सर जैसे भोजपुरी, अंगिका, बजिका के लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपने ही भाषा में बात करते हैं, लेकिन यह जो परंपरा या चलन है यह
मगही लोग अगर आपस में मिलते हैं तो मगही के बजाय हिंदी में बात करते हैं। इस पर आप मगही लोगों को कोई मैसेज दें। नहीं, हमारा तो विचार है कि जितना भी लोग हैं सबके मगही से लगाव होवे के चाहिए और मगही में बोले के चाहिए। बोलला से लोग के मने ओकरा प्रति श्रद्धा बढ़ते और भाषा के प्रति प्रेम बढ़ते, तो प्रेम बढ़े से सबके ई भाषा के प्रति सम्मान भाव जगते, तबे ई भाषा के उन्नति होते। यही हमारा कहना है। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, श्यामला के दर्शकों को से आग्रह है कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।